हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग राजस्थान की भूगोल की शुरुआत करने जा रहे हैं और जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशन स्पीच के साथ इस टॉपिक को शुरुआत करेंगे कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती तो है तकलीफ, गिरने वालों को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान की स्थिति व विस्तार। देखिए मित्रों, राजस्थान की स्थिति व विस्तार है, इसमें से कुल 8% बनते हैं, यानी 8 टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से पर्सन बनते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है कि राजस्थान की स्थिति व विस्तार, इसमें सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा आपके सामने वह बनेगा नामकरण को लेकर। और इसके बाद में जो हमारा जो प्रश्न बनेगा वह बनेगा कि जानकारी कि राजस्थान जो नाम है वो हमें इनकी जानकारी कहाँ पर मिलती है। तो इस टाइप का हमारे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके बाद में जो हमारा रहेगा 3 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर बनता है राजस्थान की स्थिति व विस्तार में, वह बनेगा स्थिति से, कि स्थिति को लेकर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व या ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, और भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो आप लोगों को यहाँ से ये मालूम होना चाहिए कि राजस्थान की जो स्थिति व विस्तार है, इसमें से विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। कि सबसे पहले नामकरण को लेकर कि इसका नामकरण कब पड़ा, क्यों पड़ा, और इसकी जानकारी हमें किस में मिलती है। इसके बाद में स्थिति के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व या ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है वो किस गोलार्ध में है। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो कौन से गोलार्ध में स्थित है। भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि राजस्थान की जो स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में बनती है। इसी प्रकार से हमारा अगला जो क्वेश्चन रहता है वो आकार व आकृति को लेकर रहता है। और इसके बाद में क्षेत्रफल के आधार पर हमें पूछा जा सकता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो हमारा यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके बाद में राजस्थान का विस्तार कितना है, यानी अक्षांश व देशांतर को लेकर यहाँ से हमारे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके बाद में हमारा जो प्रश्न अगला बनता है वह बनता है सीमा को लेकर, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, वह अंतर्राष्ट्रीय देश की सीमा लगती है तो वो उनकी कितने जिले हमारे राजस्थान से विलोम करते हैं यानी टच करते हैं, और कितने राज्य हमारे राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो हम लोग कुल मिला के ये कह सकते हैं कि राजस्थान की स्थिति व विस्तार है। आपके सामने ये कुछ पॉइंट हैं कि नामकरण को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जानकारी को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, स्थिति को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आकार व आकृति को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल को लेकर भी आपके सामने प्रश्न पूछा जा सकता है, विस्तार को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और सीमा को लेकर भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं नामकरण की। तो देखिए मित्रों, मृकांतार शब्द है वह वाल्मीकि के द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहला आपसे ये पूछा जा सकता है कि मृकांतार शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो मृकांतार शब्द है वह वाल्मीकि के द्वारा दिया गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मृकांतार शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो यह शब्द दिया गया था वाल्मीकि के द्वारा। इसके बाद में आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजपुताना शब्द है वह किसके द्वारा दिया गया था। तो मित्रों, राजपुताना शब्द है यह जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में दिया गया था, जो आयरलैंड के मूल निवासी थे। तो राजपुताना शब्द है वह किसके द्वारा दिया गया था। तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा ये 1800 ईस्वी में दिया गया था, और यह कहाँ के निवासी थे, आयरलैंड के थे। अब हम लोग पता करें कि भी इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो राजपुताना शब्द की जो जानकारी है वह हमें मिलती है द मिलिट्री एंड मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के अंदर। इसकी हमें जानकारी मिलती है कि भी राजपुताना शब्द है वो दिया गया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में। तो इसके लेखक कौन है ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि द मिलिट्री एंड मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के जो लेखक हैं वह है विलियम फ्रैंकलिन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि द मिलिट्री एंड मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के जो लेखक हैं वह है विलियम फ्रैंकलिन।
तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजपुताना शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें मिलती है द मिलिट्री एंड मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के द्वारा, जिसके लेखक कौन है, विलियम फ्रैंकलिन। इसके बाद हम लोग आगे शुरुआत करते हैं कि राजस्थान जो शब्द है, राजस्थान शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो राजस्थान जो शब्द है यह दिया गया था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, और यह शब्द इनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। यानी इस शब्द की जो हमें जानकारी है वह मिलती है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंतर्गत इसकी जानकारी हमें मिलती है। और इसके लेखक कौन थे, कर्नल जेम्स टोड थे। संपादक की हम लोग बात करें तो विलियम क्रूक जो इनके शिष्य थे, यह संपादक थे इस द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के। यह समर्पित किसको है, तो यह यति ज्ञानचंद्र जो कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे, यति ज्ञानचंद्र को यह समर्पित है। अब आपसे कई बार ये पूछा भी जा सकता है कि घोड़े का नाम, यानी कर्नल जेम्स टोड के घोड़े का नाम क्या था। तो कर्नल जेम्स टोड के घोड़े का नाम था अलबुरुज नाम था। क्या नाम था, अलबुरुज नाम था, और इसे घोड़े वाला बाबा भी कहा जा सकता है। तो एक बार पुनः हम लोग हमारे टॉपिक पर चलते हैं कि राजस्थान के भूगोल के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक रहता है वह रहता है राजस्थान की स्थिति व विस्तार को लेकर। देखिए, राजस्थान की स्थिति व विस्तार को लेकर अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपकी एक इमेज बननी चाहिए कि यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है तो वह नामकरण को लेकर पूछा जा सकता है, जानकारी को लेकर पूछा जा सकता है, स्थिति को लेकर पूछा जा सकता है कि विश्व या ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, और भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। कोण को लेकर भी पूछा जा सकता है कि ईशान कोण में है, या फिर आग्नेय कोण में है, या फिर नैऋत्य कोण में है, या फिर वायव्य कोण में स्थित है। तो हम लोग इस सभी प्रकार के प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके बाद में आकार या आकृति को लेकर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। और विस्तार को लेकर अगर प्रश्न यहाँ से आता है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है, कितने देशांतरों के मध्य स्थित है, कौन से गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद में सीमा को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की यहाँ पर दो प्रकार की सीमाएं टच होती है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी अंतर्राज्यीय सीमा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक राजस्थान के साथ बनाता है जो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, तो पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान के साथ साझा करते हैं और राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं, उनका उत्तर से दक्षिण क्रम, दक्षिण से उत्तर की क्रम, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसके बाद में हमारा जो पहला ही जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से बन सकता है, तो सबसे पहला है नामकरण को लेकर कि मरु कांतार शब्द है वह वाल्मीकि के द्वारा दिया गया था, और राजपुताना शब्द है वह जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था 1800 ईस्वी में, जो आयरलैंड के निवासी थे। इस शब्द की जानकारी हमें मिलती है द मिलिट्री एंड मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के अंदर, और इसके लेखक कौन थे, विलियम फ्रैंकलिन थे। कौन थे, विलियम फ्रैंकलिन। अब राजस्थान शब्द की जो जानकारी है वह हमें मिलती है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंतर्गत, जिसके लेखक कौन थे, कर्नल जेम्स टोड, और संपादक थे विलियम क्रूक जो इनके शिष्य रहे थे, और समर्पित है यह यति ज्ञान चंद्र जो इनके गुरु थे। घोड़े का नाम क्या था, अलबुरुज नाम था। आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड के घोड़े का नाम क्या था, तो मित्रों घोड़े का नाम था अलबुरुज नाम था, और इसे घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। तो आइए हम लोग अब आगे चलते हैं कि राजस्थान शब्द की जानकारी है वह कहाँ पर हमें मिलती है। तो देखिएगा, जो राजस्थान नाम की जो जानकारी है ये हमें बसंतगढ़ शिलालेख के अंतर्गत मिलती है, जो 682 विक्रम संवत पुराना है, और यह सिरोही के अंतर्गत हमें मिलता है। और इसके अंतर्गत जो नाम मिलता है वह मिलता है राजस्थान आदित्य के नाम से, हमें यहाँ पर राजस्थान शब्द की जानकारी मिलती है। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान नाम की जो जानकारी है वह सबसे पहले किसमें मिलती है, तो यह मिलती है बसंतगढ़ का शिलालेख है जो सिरोही के अंतर्गत स्थित है, जो 682 विक्रम संवत पुराना है। यहाँ पर जो शब्द मिला था राजस्थान के बारे में वह मिला था राजस्थान आदित्य के नाम से, यहाँ हमें शब्द मिला था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
अब कुछ यहाँ पर जो मैंने यहाँ लिखा है नोट लगा के, इस पे आपको फोकस करना है कि स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम राजस्थान नाम दिया गया था। यानी स्वतंत्रता के बाद राजस्थान नाम सर्वप्रथम कब दिया गया था? जब हमारा एकीकरण चल रहा था, उसमें 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ जो नाम दिया गया था। तो वह अब आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद, यानी स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले जो राजस्थान नाम दिया गया था वह दिया गया था 25 मार्च 1948 को दिया गया था, जिसका नाम था पूर्व राजस्थान संघ। इसके बाद में हम लोग बात करें कि संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम कब दिया गया था, तो वह दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद में वर्तमान राजस्थान नाम कब दिया गया था? यह दिया गया था 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान राजस्थान नाम दिया गया था 1 नवंबर 1956 को। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को। दोनों प्रश्न कन्फ्यूज की दृष्टि से कन्फ्यूज करते हैं, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है, और राजस्थान स्थापना दिवस है 1 नवंबर को बनाया जाता है। तो एक बार पुनः हम लोग देखते हैं कि राजस्थान नाम की जानकारी हमें बसंतगढ़ शिलालेख में मिलती है, जो 682 विक्रम संवत पुराना है, जो सिरोही के अंदर है। और राजस्थान जो यहाँ पर शब्द मिलता है वह हमें मिलता है राजस्थान आदित्य के नाम से यहाँ पर मिलता है। स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम राजस्थान नाम दिया गया था 25 मार्च 1948 को, जो था पूर्व राजस्थान संघ। संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, और वर्तमान राजस्थान नाम दिया गया था 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान दिवस 30 मार्च को बनाया जाता है, वह राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को बनाया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं हम अगले एपिसोड में जल्द ही। तब तक आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।